Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. We have started the third chapter of Movements Class 9 English Supplementary book and the chapter is named as Isharan the Storyteller written by R.K. Lakshman. Okay, so in the last video we covered its first half and in this video we will cover its second half. तो अगर इसका फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप इसे वहां से देख सकते हैं। तो इस स्टोरी में अब तक हमने क्या पढ़ा था? इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक महेंद्र जो एक फर्म में सुपरवाइजर है और एक उसका कुक जिसका नाम है ईश्वरन। तो ईश्वरन में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है इसमें कि ईश्वरन जो है अपने आप से किसी भी टॉपिक पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है बना लिया करता था और जो महेंद्र है उसको वो स्टोरीज वो सुनाया करता था। तो इसमें एक वो स्टोरी सुनाता है एक एलिफेंट के बारे में जो टिम्बर यार्ड से निकलकर टाउन तक आ जाता है और एक स्कूल में जो है एंटर कर देता है उसकी ब्रिक वॉल को तोड़कर। तो सभी जो बच्चे हैं वो डरकर जो ग्राउंड में खेल रहे थे वो अपने क्लासरूम्स में चले जाते हैं और जो सब टीचर्स हैं वो रूफ टॉप पर आ जाते हैं स्कूल की। तो जो ईश्वरन है वो कहता है कि एलिफेंट को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करता है कि एक टीचर के हाथ से एक केन की स्टिक ले लेता है और नीचे ग्राउंड में उतरकर आ जाता है और हाथी के सामने यानी एलिफेंट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो क्या ईश्वरन एलिफेंट को कंट्रोल कर पाता है? तो आइए अब इसके अगले पार्ट में अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द एलिफेंट लुक एट मी रेड आइड रेडी टू रश टूवर्ड्स मी। ठीक है, तो ये ईश्वरन ये स्टोरी जो है अब आगे कंटिन्यू कर रहा है, महेंद्र को सुना रहा है। वो हाथों में अपने केन स्टिक लेकर एलिफेंट के सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है? अब बता रहा है वो कि द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी। तो ईश्वरन कहता है एलिफेंट ने मुझे रेड आइड यानी बहुत गुस्से से मुझे देखा और वो मेरी तरफ जो है दौड़ने के लिए तैयार था। It lifted its trunk and trumpeted loudly. Trumpeted का means to talk loudly in a proud or enthusiastic way. जो एलिफेंट की साउंड होती है उसको ट्रम्पेट कहते हैं। तो उसने अपना ट्रंक जो है उठाया और जो है बहुत जोर से उसने आवाज की यानी बहुत जोर से उसने ट्रम्पेट किया। At that moment I moved forward and mustering all my force whacked its third toenail on the quick. तो ईश्वरन कहता है एट दैट मोमेंट उसी समय आई मूव फॉरवर्ड मैं आगे बढ़ा एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स। मस्टरिंग मीन्स टुगेदर और ब्रिंग टुगेदर या करेज टू डू समथिंग। और उसने अपनी पूरी जो फोर्स है उसको एक साथ किया, पूरी फोर्स को कलेक्ट किया और जो एलिफेंट के थर्ड टो नेल पर बहुत तेजी से उसने वैक यानी टू हिट समथिंग हार्ड और बहुत जोर से उसने केन स्टिक से उसके थर्ड नेल पर अटैक किया। The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. अब जो बीस्ट जो है वो एलिफेंट के लिए आया है। एलिफेंट जो है क्या हुआ, एलिफेंट को एकदम से लगा थोड़ी सी देर के लिए वो स्टन्ड हो गया यानी वो बेहोश होने वाला था। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फूट और वो सिर से पैर तक जो है कांप गया। शिवर का मीन्स कांपना एंड कोलैप्स एंड फाइनली वो गिर गया। At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling. Mumbling means to speak quietly without opening your mouth properly so that people cannot hear the words. तो इस पॉइंट पर इस समय जो ईश्वरन जो है क्या करता है, ईश्वरन अपनी स्टोरी को जो है अनफिनिश यानी पूरा नहीं करता, बीच में ही छोड़ देता है। गेट अप मम्बलिंग और मम्बलिंग करने लगता है यानी अपने ही अंदर मुंह में कुछ बोलने लगता है ताकि वो जो महेंद्र है वो क्लियरली नहीं सुन पाता। वो धीरे से कहता है आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। तो वो महेंद्र से कहता है मैं अभी वापस आता हूँ, गैस को जो है ऑन कराता हूँ ताकि डिनर जो है गर्म हो सके। तो महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging. Rapt means extremely interested or fascinated या complete attention. महेंद्र जो है अब इस स्टोरी को जो है बड़े ध्यान से सुन रहा था, वो बीच में ही अधूरा रह जाता है। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. When he returned, जब ईश्वरन लौट के आता है, गैस को जलाकर आता है, गैस ऑन करके आता है और डिनर को गर्म करने के लिए रख के आता है, तो ईश्वरन जो है जो स्टोरी को पूरा नहीं करता यानी पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी है यानी स्टोरी को ठीक तरह से पूरा नहीं करता यानी जहां पर वो छोड़ कर गया था उसके आगे वो कंटिन्यू
नहीं करता। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। अब महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ा कि कंक्लूजन तो अभी पेंडिंग है, वो तो पूरा ही नहीं हुआ। तो वेल ए वेटनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल। तो अब महेंद्र से पूछता है कि भाई जो कंक्लूजन है वो तो अधूरा रह गया। तो ईश्वरन कहता है, ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली। श्रग मीन्स टू लिफ्ट योर शोल्डर्स एज ए वे ऑफ शोइंग दैट यू डू नॉट नो समथिंग। तो ईश्वरन अपने कंधे कैजुअली ऊपर करके कहता है जैसे कि ओह अच्छा, एक वेटरनरी डॉक्टर बुलाया गया था उस एनिमल को ट्रीट करने के लिए, उस एनिमल का ट्रीटमेंट करने के लिए। वेटरनरी डॉक्टर वो होते हैं जो एनिमल्स का जो है ट्रीटमेंट करते हैं, वो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं। तो ईश्वरन जो है पूरी स्टोरी नहीं करता, उसके बाद बड़े कैजुअली उससे कह देता है महेश से कि ओहो इसके बाद तो वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया एनिमल का ट्रीटमेंट करने के लिए। 2 days लेटर इट वाज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल। और 2 दिन बाद जो एलिफेंट है उसका महावत आया और उसको जंगल की तरफ ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। अब महेंद्र जो है, महेंद्र ईश्वरन से पूछता है अच्छा तुमने ये सब कैसे किया ईश्वरन, तुमने वो बीस्ट यानी एलिफेंट को तुमने कैसे गिरा दिया। इट हैज समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट आई थिंक सर। तो ईश्वरन कहता है कि इसका एक जापानीज आर्ट है, उससे ही रिलेशन है, उसके साथ ही इसका लेना देना है सर। कराटे और जुजित्सु इट इज कॉल्ड, और इस आर्ट को कराटे या जुजित्सु कहते हैं, यानी ये जापानीज आर्ट है जिसका नाम है जुजित्सु। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परेरीली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम यू सी। जैसा कि आपने देखा ये जो जुजित्सु है ये नर्वस सिस्टम को टेम्परेरीली पैरालाइज कर देता है। ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम टेम्परेरीली इसके लिए थोड़ा सा बेकार हो जाता है, उस समय वो काम करना बंद कर देता है। नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। नॉट अ डे पास, कोई भी दिन, एक ऐसा भी दिन नहीं बीतता था कि जब ईश्वरन जो है कोई स्टोरी ना सुनाए महेंद्र को जिसमें एडवेंचर हॉरर और सस्पेंस हो। यानी ठीक है, यानी वो रोज कुछ ना कुछ महेंद्र को कोई ना कोई स्टोरी सुनाता था जिसमें एडवेंचर हॉरर और सस्पेंस से वो पैक्ड होती थी। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, अब चाहे वो स्टोरी क्रेडिबल है या नहीं, यानी उस विश्वास करने लायक है या नहीं है, लेकिन उसको रोज जो है एक स्टोरी महेंद्र को सुनानी होती थी। Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. Inimitable, too good to be copied by anyone. लेकिन महेंद्र जो है पर डे उस स्टोरी को एंजॉय करता था, सुनना पसंद करता था, उसके इनइमिटेबल वे की वजह से, जिस तरीके से वो कही जाती थी। यानी जो ईश्वरन है स्टोरी कैसे सुनाया जाता था, जिसके बारे में भी वो स्टोरी सुनाता था उसको वो कॉपी कर करके सुनाता था। जैसे आपने पीछे देखा था, पीछे पढ़ा आपने कि वो एलिफेंट की कॉपी कर रहा है, एलिफेंट के बारे में सुना रहा है, तो एलिफेंट की ही कॉपी कर रहा है, जंप कर रहा है इधर उधर, तो इस तरह से वो स्टोरी सुनाता था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahend's living quarter. अब जो महेंद्र के लिविंग क्वार्टर्स में टीवी नहीं था, यानी महेंद्र के पास टीवी नहीं था, तो ईश्वरन जो है इसकी कमी पूरी कर देता था। यानी ईश्वरन की स्टोरीज के होते हुए महेंद्र को ये कमी महसूस नहीं होती थी कि उसके पास टीवी नहीं है। One morning, when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" एक सुबह जब महेंद्र अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने उससे पूछा, क्या मैं आज डिनर में कुछ स्पेशल बना सकता हूँ? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. तो वो कहता है क्या मैं आज डिनर में कुछ स्पेशल बना सकता हूँ? आज जो है बड़ा ही ऑस्पिशियस दिन है, बड़ा ही शुभ दिन है, बड़ा ही पवित्र दिन है। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम आज जो है क्या करते हैं, हम वेरियस डिलीशियस डिशेस बनाते हैं ताकि हम अपने एंसेस्टर्स की, यानी अपने पूर्वजों की जो स्पिरिट्स हैं, जो आत्माएं हैं, उनको तृप्त हम कर सकें। ऐसा जो है ईश्वरन महेंद्र से बताता है। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. Culinary means connected with cooking or kitchen. तो उस रात जो है इस वजह से महेंद्र को बड़ा ही डिलीशियस डिनर खाने को मिला और उसने उसको एंजॉय किया, और ईश्वरन की उसने तारीफ करी उसकी क्यूलिनरी स्किल की वजह से, यानी उसकी कुकिंग स्किल की वजह से। He seemed very pleased
but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. ठीक है, तो garish means showy और too brightly colored या unpleasantly bright, और supernatural का means abnormal, beyond natural, pertaining to ghost. तो अब he seemed very pleased unexpectedly, फिर क्या हुआ, तो महेंद्र ने उस रात जो है मोस्ट डिलीशियस डिनर का एंजॉय किया और ईश्वरन की जो कुकिंग स्किल्स की उसकी बहुत तारीफ की। जो ईश्वरन था, यहाँ ही जो आया है वो ईश्वरन के लिए आया है। ईश्वरन ये सब सुनकर बहुत खुश लग रहा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन हुआ क्या, उसने जो है सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में जो है कोई ना कोई इसने कहानी सुनानी उस समय अचानक से शुरू कर दी। सुपर नेचुरल का मतलब है घोस्ट से रिलेटेड, और ठीक है, तो घोस्ट वगैरह से रिलेटेड उसने कोई एक कहानी जो है, कुछ बात जो है महेंद्र से करनी उसने शुरू कर दी। वो कहता है, यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस ए बरियल ग्राउंड, ही स्टार्टेड। अब उसने कहना शुरू किया कि आप जानते हैं सर, ये पूरा जो फैक्ट्री एरिया है जिस पर हम रह रहे हैं, ये एक बार जो है, यानी पहले एक बरियल ग्राउंड हुआ करता था, यानी एक शमशान भूमि हुआ करती थी। महेंद्र was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. अब जैसे ही महेंद्र ने ये सुना तो क्या हुआ, jerked out means to make a short sudden movement, reverie a state of being pleasantly lost in your thoughts almost like dreaming, and drifting is to move slowly. तो महेंद्र को क्या हुआ, महेंद्र जैसे वो एंजॉय कर रहा था और डिलीशियस डिनर को, और उसने क्या किया, ईश्वर ने और ऐसे ही बात करनी शुरू कर दी कि ये जो पूरा फैक्ट्री एरिया है और ये तो एक शमशान भूमि हुआ करती थी। अब महेंद्र को एकदम से ऐसा झटका लगा, वो जिस रेवरी यानी जिस डिलीशियस डिनर के बाद वो आराम से बड़े ख्वाबों में डूब गया, सेटिस्फाइंग मील करने के बाद उसको क्या हुआ, अचानक से झटका लगा और उस चीज उस थॉट से वो अचानक से बाहर आ गया। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. अब ईश्वरन कहता है कि मैं इस बात को तो पहले दिन से ही जानता हूँ जब मैंने अपने रास्ते में एक ह्यूमन स्कल को पड़ा हुआ देखा। Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. ईश्वरन आगे कंटिन्यू करता रहा कि तब से लेकर अब तक मुझे तो बहुत सारी स्कल और बोन्स मैंने देखी हैं। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. वो आगे बताता रहा कि कैसे उसने रात को जो है घोस्ट यानी जो भूत प्रेत है उनको देखा है। आई एम नॉट इजीली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर। वो कहता है मैं आसानी से तो इन चीजों से डरता नहीं हूँ। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं बहुत बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमन which appears off and on at midnight during the full moon. हॉरिबल मीन्स शॉकिंग या फ्राइटनिंग या अनप्लीजेंट। तो वो कहता है एक हॉरिबल घोस्ट है वुमेन का जो कभी कभी रात को ड्यूरिंग द फुल मून यानी पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन पूरा चंद्रमा निकलता है उस दिन आधी रात को एक वुमेन का हॉरिबल घोस्ट जो है दिखाई देता है। इट इज एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर एंड ए शिवर्ड फेस like a skeleton holding a fetus in its arm. Matted hair means hair forming a thick mass as it is wet or dirty, and shriveled means dry, smaller than normal. तो ये जो वुमेन का जो घोस्ट है, ये अगली क्रिएचर है, मतलब देखने में सुंदर नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, इसके हेयर जो है बहुत उलझे हुए से हैं, एंड शिवर्ड फेस है, बड़ा ही ड्राई सा फेस है, लाइक ए स्केलेटन, ये स्केलेटन की तरह है, और इसने अपनी आर्म्स में एक फीटस को होल्ड किया हुआ है। फीटस का मतलब होता है अनबॉर्न बेबी, ठीक है, और उसने अपनी आर्म्स में एक फीटस को, एक अनबॉर्न बेबी है छोटा सा फीटस, तो उसको अपनी बाहों में होल्ड किया हुआ होता है, और मैटेड हेयर और शिवर्ड फेस के साथ एक अगली क्रिएचर उसने फुल मून को उसको दिखाई देता है। महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, ईश्वरन। महेंद्र जो है डिस्क्रिप्शन को सुन के अचानक से शिवरिंग करने लगा, कांप गया, और उसने जो है फौरन तेजी से उसको बीच में ही टोक दिया और कहता है, ईश्वरन यू आर क्रेजी, तुम मूर्ख हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स। भूत और आत्माएं जैसी कोई चीज सच में नहीं ही होती है।
It is all a figment of your imagination. Figment means something that seems real but it is not. ये केवल तुम्हारी imagination है, real में कोई ghost या कोई spirit नहीं होती. Get your digestive system examined. अपने digestive system का treatment कराओ, इलाज कराओ. And maybe your head as well. और हो सके तो अपने दिमाग का भी इलाज कराओ. You are talking nonsense. तुम बेकार की बातें कर रहे हो. He left the room and retired for the night, expecting Ishan to sulk for a couple of days. Sulk means to refuse to speak or smile because you are upset. अब जो महेंद्र है वो रूम से चला गया एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और अपने रात को अपना आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए चला गया. और वो ये इस बात का एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी ईश्वरन जो है वो लगभग 2 दिन के लिए तो उससे नाराज ही रहेगा, बातचीत नहीं करेगा. But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. लेकिन अगली सुबह जो महेंद्र है बड़ा सरप्राइज हुआ ये देखकर कि जो कुक है यानी जो ईश्वरन है पहले की तरह ही चीयरफुल और टॉकेटिव नजर आ रहा था. यानी बड़ा खुश था और वैसे ही जैसे वो बातें करता है वैसे ही नजर आ रहा था. From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. अब उस दिन से महेंद्र को क्या हुआ, महेंद्र जब भी बेड पर जाता यानी जब भी सोने के लिए जाता कुछ अनईजीनेस जो है फील करता था. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed. अब हर रात he peered means to look closely or carefully at something or somebody. हर रात जो उसके विंडो जो इसके बेड के बराबर में ही थी, नेक्स्ट टू हिज बेड, उसके बेड के बराबर में ही थी, और उस खिड़की से बाहर, उस विंडो से बाहर वो अंधेरे में झांका करता था. Trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. Vicinity means surrounded area or nearby region. और वो ट्राई करता था, इस बात को श्योर करने की ट्राई करता था कि बाहर अंधेरे में कोई किसी डार्क शेप्स का कोई मूवमेंट तो नहीं है. But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. लेकिन उसको क्या दिखाई देता था, उसे केवल सी ऑफ डार्कनेस, यहाँ पे सी ऑफ डार्कनेस का मतलब है अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था. और क्या दिखाई देता था, मीलों दूर तक फैक्ट्री की ट्विंकलिंग लाइट्स ही उसको दिखाई दिया करती थी. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. ठीक है. अब उसको ये जो मिल्क व्हाइट लैंडस्केप होती है फुल मून नाइट्स पर, ये उसको बहुत पसंद आती थी. फुल मून को क्या होता है, जो चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो मिल्की व्हाइट होती है, और जो उसको पूरा लैंडस्केप होता था वो मिल्की व्हाइट रोशनी में नहाया हुआ लगता था. तो उसको ये सीन जो है बहुत पसंद आता था. But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. लेकिन ईश्वरन की ये स्टोरी सुनने के बाद, फीमेल घोस्ट की जो स्टोरी सुनी उसने, उसको सुनने के बाद उसने अपनी विंडो से बाहर झांकना ही छोड़ दिया, बाहर देखना ही छोड़ दिया फुल मून नाइट पर. यानी पूर्णिमा की रात को भी उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो विंडो से बाहर देखे. One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. Moan means होता है long, low sound indicating pain और grief. अब एक रात जो है महेंद्र अपनी नींद से जाग गया क्योंकि उसने अपनी खिड़की के पास में क्या सुना, एक रोने की आवाज सुनी. मोन जो है रोने को ही कहते हैं, लेकिन जब कोई तकलीफ होती है या कोई दुख होता है उस समय जो रोया जाता है उसको मोन कहा जाता है. तो उसने एक रोने की आवाज सुनी तो वो नींद से जाग गया. At first, he put it down to a cat prowling around for mice. Prowling around means to move around quietly as if in search of prey. तो पहले तो उसने ये समझा कि शायद कोई कैट है जो अपने चूहों का शिकार करने के लिए इधर उधर दौड़ रही है. But the sound was too guttural for a cat. Guttural means sound produced in the throat, harsh sounding. लेकिन जो साउंड जो है इतनी गटरल थी यानी हार्श थी, ठीक है, तो वो बिल्ली की नहीं हो सकती थी. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. He resisted the curiosity. Resist means to oppose या to refuse, and curiosity is desire to know or learn. तो उसने जो बाहर देखने की जो इच्छा थी, जो क्यूरियोसिटी थी, उसको रोक दिया, रेजिस्ट कर दिया. लेस्ट ही शुड, कि कहीं ऐसा ना हो. बी होल्ड, बी होल्ड का मतलब है टू सी या ऑब्जर्व, कि उसे कोई ऐसा सीन देखने को मिल जाए कि उसका हार्ट ही रुक जाए, यानी जो हार्ट बीट है वो कहीं उसकी रुक ना जाए.
और उसको कहीं ऐसा सीन देखने को मिल जाए, तो इस वजह से वो उसने खिड़की से बाहर नहीं देखा। But the wailing became louder and less feline. Wailing means to make a long high cry, usually because of pain or sadness. यानी wailing का मतलब वही है moan, and feline का मतलब है relating to cats or other members of the cat family. लेकिन जो रोने की आवाज है वो लाउडर तेज होती गई एंड लेस फेलाइन, और वो बिल्ली की तो यानी कैट की तो वो रोने की आवाज कम से कम नहीं थी। He could not resist the temptation anymore. Temptation means a feeling that you want to do something even if you know that that it is wrong. लेकिन वो जो अपनी टेम्पटेशन थी, जो अपनी इच्छा थी बाहर देखने की, उसको अब उसको और ज्यादा इच्छा को दबा नहीं सका। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. विंडो सिल का मतलब है शेल्फ बिलो ए विंडो। अब उसने क्या किया, विंडो सिल के लेवल पर आकर उसने बाहर की तरफ जो है झुककर देखा, जो बाहर मून लाइट की पूरी व्हाइट शीट फैली हुई थी, पूरे में पूरे लैंडस्केप पर व्हाइट लाइट जो थी, अब उसने उसको झांक कर देखा। देयर नॉट टू फार अवे वाज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल। अब उसको क्या ही दिखाई दिया, नॉट टू फार अवे यानी बहुत दूरी पर नहीं, यानी विंडो के पास में ही उसको एक डार्क क्लाउडी फॉर्म दिखाई दी, जिसके हाथ में एक बंडल था। क्लचिंग मीन्स टू होल्ड समथिंग टाइटली, ठीक है। एक डार्क क्लाउडी फॉर्म दिखाई दी उसको, जिसने एक बंडल को होल्ड किया हुआ था। महेंद्र ब्रोक इनटू ए cold sweat and fell back on the pillow panting. Panting means to breathe quickly or loudly through your mouth. अब महेंद्र जो है सीन को देखकर इतना डर गया कि वो ठंडे पसीने से नहा गया। ठंडे पसीने का मतलब है कि डर की वजह से उसको पसीने आ गए। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वो अपने बेड पर यानी पिलो पर अपना गिर पड़ा। एंड पेंटिंग, और जोर जोर से सांस लेने लगा, यानी आप कह सकते हैं कि वो डर की वजह से हांफने लगा। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of autosuggestion. ठीक है। As he gradually recovered from the ghastly experience, ghastly means है यहाँ पे extremely unpleasant और bad। अब जैसे वो धीरे धीरे अपने इस unpleasant और अपने bad experience से जैसे जैसे रिकवर हुआ, he began to reason himself, ठीक है, और उसने अपने मन को समझाया। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और उसने फाइनली से कंक्लूजन निकाला कि इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन एंड सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस had played on him. Subconscious means thoughts or feeling that exist in the mind, although you are not aware of that. ठीक है, तो उसने अपने मन को समझाया, फाइनली उसने कंक्लूजन निकाला कि ये कुछ भी रियल चीज नहीं थी, कुछ एक तरीके का ऑटो सजेशन था, यानी उसके ही मन का अपना भ्रम था, उसकी अपनी ही सबकॉन्शियस थी, उसकी अपनी ही कुछ फीलिंग थी जो उस पर हावी हो गई थी। ठीक है, यानी उसने कुछ भी अपने मन को समझाया, उसने कोई भी घोस्ट नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, बस केवल अपने जिस चीज के बारे में वो सोच रहा था दिन भर, वही चीज उसको रात में दिखाई। By the time he had got up in the morning, had a bath, and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. अब जब वो सुबह जब मॉर्निंग में उठा, उसने अभी बाथ लिया एंड अपनी अपने ब्रेकफास्ट को करने के लिए आया, तो जो प्रीवियस नाइट का जो यानी लास्ट नाइट का जो हॉरर था वो उसकी मेमोरी से फेड हो चुका था, यानी वो इस चीज को भूल चुका था। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. अब ईश्वरन ने उसको डोर पर ग्रीट किया, यानी जब वो अपने काम पर जा रहा था ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो वो डोर तक छोड़ने आया और उसके लंच पैकेट को और उसको बैग को ईश्वर महेंद्र को दे दिया। Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm? तो जैसे ही महेंद्र बाहर जाने लगा, ईश्वरन ग्रिंड का मतलब है टू गिव ए ब्रॉड स्माइल, बड़ी सी इसने स्माइल दी ईश्वरन ने, और कहता है, सर रिमेम्बर द अदर डे, आपको वो दिन याद है जब मैंने आपको फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था, जिसकी बाहों में एक फीटस था, जिसकी बाहों में एक फीटस होल्ड किया हुआ था। एंड यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, और आप मुझसे कितना नाराज हुए थे इस तरह की चीजों को इमेजिन करने के लिए। Well, you saw her yourself last night. ओहो, अब तो आपने भी उसको खुद रात को देख लिया।
I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room. ठीक है, तो मैं जो है उस आवाज को जो आपके कमरे से आ रही थी, उस मोर्निंग की साउंड को सुनकर मैं भी दौड़ता हुआ आया। ठीक है, A chill went down महेंद्र spine। अब ये महेंद्र जो है इतना डर गया इस बात को सुनकर कि महेंद्र जो है एकदम से कांप गया। He did not wait for ईशरन to complete his sentence। उसने वेट ही नहीं किया इस बात का कि ईशरन जो है अपना सेंटेंस कंप्लीट करे। He hurried away to his office and handed in his पेपर। वो जल्दी से अपने ऑफिस की तरफ भागा एंड हैंडेड इन इस पेपर का मतलब है उसने अपना रिजाइन दे दिया। Resolving to leave the haunted place the very next day। Haunted means believed to be visited by ghost। और उसने डिसाइड कर लिया था कि अगले ही दिन वेरी नेक्स्ट डे अगले ही दिन इस हॉन्टेड प्लेस को यानी ये जो डरावनी जो जगह है जिस पर भूत प्रेत का साया है इस प्लेस को वो फौरन छोड़ देगा। इसने ये डिसाइड कर लिया था। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।